नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर एक बार फिर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपके जीवन में या आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो कि अब बदल कर ही रहेगा या फिर ऐसा क्या है जो कि होकर ही रहेगा, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता, जिसे कोई भी होने से नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। ओके, तो ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, हम थोड़ा बहुत कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो आप इसकी सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो और किसी के लिए जाने दीजिए। गाइडेंस में जो भी हम कहते हैं आप सब लोग उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए कारगर है तो आप उसे ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, ये जानने के लिए हम हमेशा की तरह थोड़ी सी आपकी पास्ट या फिर प्रेजेंट की एनर्जी लेंगे, जिससे आपको ये समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगी कि आप लोगों के लिए ये रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, तो चले थोड़ी सी प्रेजेंट या पास्ट की एनर्जी लेते हैं, जहाँ पर हमें ये चीज़ कंफर्म हो कि आप इस टाइम कौन सी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। And the bottom of deck is Six of Pentacles. दोस्तों, कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं, तो कार्ड्स की प्लेसमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी कुछ ऐसे लोगों के लिए आई है जो अपने किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है। अगेन फिर से रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। अगर सिर्फ एक पर्सन से ये पूरी एनर्जी मैच करती है तो ये भी अच्छी बात है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है जो पर दिखा रही है कि यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने परिवार को, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। या तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए या अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है और फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है या फिर मेहनत करना चाहता है। और यहाँ पर 10 की एनर्जी आई है जो कि ये बता रही है कि आप एक पोजीशन, एक पहचान बनाना चाहते हो, एक इज्जत चाहते हो, एक समाज में सम्मान चाहते हो, जिसको जब भी कोई याद करे तो इज्जत से याद करे। कुछ ऐसा आप चाहते हो, आपका भी एक ओहदा आप चाहते हो। अ, मतलब आपको एक इस तरह की, पहले हो सकता है कि इस तरह की इमेज आपकी समाज में बनाई गई हो जिस तरह के आप नहीं हैं, लेकिन आप अपना रियल सेल्फ, अपनी ट्रू वर्थ जो है वो लोगों को या दुनिया को या किसी न किसी को दिखाना चाहते हो। अपनी ताकत या अपनी अच्छाई या फिर आप क्या करने में सक्षम हो या क्या कर सकते हो, ये चीज़ आप समाज को दिखाना चाहते हो। और यहाँ पर जजमेंट कोई तो है जो कि जजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है 20 सालों से। देखिए, बहुत ही क्लियर एनर्जी है, 20 सालों से डायरेक्ट निकला है कि 20 सालों से कोई तो है यहाँ पे जो कि किसी प्रकार का न्याय चाहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर पर फोकस्ड है या फिर ईश्वर के चरणों में समर्पित है। कोई तो है ऐसा यहाँ पर जिसकी जीवन की यात्रा जो है बहुत ही कष्टकारी रही है और करंटली, पास्ट से या फिर करंटली भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ स्टकनेस चल रही है। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो है जो कि स्ट्रगल बन के आपके जीवन में चल रही है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको करना क्या चाहिए। कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा या फिर आप एक ऐसी परिस्थिति में हो सकते हो जहाँ से पीछे मुड़ना भी पॉसिबल नहीं है और आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी आपको समझ नहीं आ रही है। और इसी कारण से ना आप शायद या तो थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, या तो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आपको थोड़ा गुस्सा बहुत आ रहा होगा। मतलब जैसा कि आपका ट्रू सेल्फ नहीं है वैसा आप बन चुके होंगे या फिर बन रहे होंगे इस टाइम पे। कुछ तो है यहाँ पे जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो लगभग 5 सालों से, या फिर
5 महीनों से हो सकता है या फिर लास्ट 5 डेज़ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ना ज़्यादा इश्यू मुझे दिख रहा है अपने रियल पहचान को दिखाना, कि मतलब जिसके बारे में जैसी धारणा बनाई गई है वो सही नहीं है, आप लोगों को ये प्रूव करना चाहते हो। कोई तो है यहाँ पे जिसके लिए इज्जत मान सम्मान भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ फोकस ज़रूरी है। इस टाइम पे आप किसी चीज़ पर फोकस्ड हैं जहाँ पर आपके परिवार का या फिर कोई तो है आपके जीवन में जिसका भविष्य या फिर जिसकी ज़िंदगी निर्भर करती है। और दूसरा, कोई पैसों के लिए या फिर धन से जुड़ा हुआ आपने कुछ जीवन में किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा या कुछ भी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। कोई इन्वेस्टमेंट आपने की होगी जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हुई है, उस मेहनत के फल का आप वेट कर रहे हो। इसमें भी मुझे परिवार दिख रहा है जहाँ पर या तो आप परिवार के कारण परेशान हो या तो आप परिवार के लिए परेशान हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ना आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रक्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हो या फिर थक चुके हो इस टाइम पे। अब आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, एक ऐसी स्ट्रगल आपके जीवन की आप एंड अप होना करवाना चाहते हो या करना चाहते हो जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है आपके जीवन में। हो सकता है, देखिए यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी है जहाँ पर अ, काम आप करते हो लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, इस चीज़ का आपको मलाल रहता है। आप चाहते हो कि कोई आपको पहचाने, कोई आपको वो इज़्ज़त, वो सम्मान दे जो कि आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप चाहते हो कि प्रॉब्लम्स आपके जीवन से आगे या पीछे कहीं दूर चली जाएँ और आपको रास्ता जो है साफ दिखे, लेकिन यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इंतज़ार बहुत लंबा दिख रहा है। और अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो यहाँ पर जजमेंट जो है सेंटर ऑफ द डेक यहाँ पे दिख रहा है कि जजमेंट के लिए आपने, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या ये सब होने वाला है, क्योंकि आज का जो डाउनलोड है वो यही है कि ऐसा तो कुछ है किसी के जीवन में जो कि अब बदलने वाला है या फिर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता या फिर कोई भी नहीं रोक सकता होने से, कोई भी रोक नहीं सकता चेंज होने से। तो ऐसा क्या है? फिर हम लास्ट में देखेंगे कि ये सब कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। अगर कार्ड्स में इसकी टाइमलाइन आ गई तो हम लास्ट के बजाय कार्ड्स को डिस्क्राइब करते हुए ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। तो चले अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है आपके जीवन में जो अब बदलने वाला है या जिसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। और क्या है? एंड द बॉटम ऑफ डेक इज किंग ऑफ वैंड्स। तो चलिए कार्ड्स को अरेंज करते हैं। तो दोस्तों कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स की प्लेसमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो जिस पोजीशन के लिए, जिस पहचान के लिए आपने स्ट्रगल की है ना, जो आपकी रियल पहचान है, कोई तो है यहाँ पर ऐसा इंसान जिसको उस तरह से पहचाना या उस तरह से डील नहीं किया गया है, उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है जिस तरह का उनका ट्रू सेल्फ है। कोई तो है यहाँ पर जिसकी अच्छाई को या तो किसी के द्वारा देखा नहीं गया है या तो किसी के द्वारा इग्नोर किया गया है या फिर कुछ मैनिपुलेटर्स के कारण उसके ट्रू सेल्फ को गलत तरीके से समाज में या फिर कहीं भी जहाँ से आप डील करते हैं वहाँ पर गलत तरीके से पेश किया गया है। इसी कारण से आपका जो रिश्तों से
या फिर इक्वल गिव एंड टेक में जो आपका भरोसा कहीं न कहीं उठ चुका था या फिर उठने लगा था, तो वो जो चीज़ है वो मैं रिकवर होते हुए देख रही हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी चीज़ें जिन पर से आपका भरोसा उठ चुका था, हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हमारा इंसानियत से ही भरोसा उठ चुका है, रिश्तों से भरोसा उठ चुका है, तो ऐसा मैं देख रही हूँ किसी के जीवन में कि वो जो भरोसा आपका उठ चुका था, वो भरोसा दोबारा से बनता हुआ मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई 3 लोग या फिर कोई 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण आपका ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में इन लोगों के कारण या इन परिस्थितियों के कारण, कोई 3 परिस्थितियाँ हैं या 3 लोग हैं जिनके कारण आपके जीवन में ना आपका भरोसा इंसानियत से या किसी चीज़ से आपका भरोसा उठ चुका था। तो अब आपको यहाँ पर समझ आएगी कि वो जो 3 चीज़ें हैं या 3 परिस्थितियाँ हैं, वो आपकी सारी दुनिया नहीं है। आप अब ना उठकर उस माइंडसेट से निकल कर आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप लेट गो करेंगे चीज़ों को, लेट गो करेंगे अपने एंगर को लेट गो करेंगे। यहाँ पर हमने एक कार्ड देखा था पास्ट की एनर्जी में, जहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब के मुताबिक ना होने के कारण ना कहीं आप गुस्से में रहते थे। अब उसी गुस्से को या उस एंग्जाइटी जो आप में थी, उस एंग्जाइटी या उस जो भी वो अ, एक डिस्टर्बेंस जो आपके मन में थी ना, मन में उथल-पुथल चलना, बेचैनी रहना, उस चीज़ को अब आप एक सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। अपने आप को कामयाब होने में या अपने आप को किसी तरह से बेटर बनाने में उन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे। आपकी बातों में वज़न आते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी बातों को ना हल्के में अब नहीं लिया जाएगा। आपके आस-पास एक ऐसा ऑरा मैं क्रिएट होते हुए देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, नॉट जस्ट सच में नहीं देख रही हूँ, बट कार्ड्स की पोज़ीशन से देख रही हूँ कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी एनर्जी, आपका एक ऐसा एनर्जी फील्ड आपका क्रिएट होने वाला है, जहाँ पर सामने वाला ना डरेगा, एक धाक होगी आपकी पर्सनैलिटी में, जहाँ पर सामने वाला कुछ भी जो मुँह में आया या जो दिमाग में आया वो बक देने से ना 1000 बार पहले सोचेगा, ठीक है? तो दूसरा यहाँ पर किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि अम, देखिए, पिछली एनर्जी में थोड़ी-सी और क्लियर कर दूँ कि आपका जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों के कारण दुनियादारी से या भरोसा किसी चीज़ से उठ चुका था, अब आपको जीवन में ना उनके बजाय कुछ और, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई 2 परिस्थितियाँ या कोई 2 तरफ से या कोई 2 रिश्ते या कोई 2 पर्सन, कोई भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से अब आपको एक नया रास्ता मिलेगा। जो भी मैंने अभी द एम्परर की एनर्जी में आपको आते हुए कहा, तो वो सब चीज़ें, उनका जो बेस है, उनका जो रीज़न है, उनके लिए जो पाथ है, वो कोई 2 रीज़न्स या 2 चीज़ें या फिर कोई 2 लोग बनेंगे। ओके? तो दूसरी यहाँ पे एनर्जी है कि आपने बहुत जो मेहनत की थी, आपने किसी चीज़ पर या किसी फ़ील्ड में ना बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी और उस मेहनत के फल का आपको जो बेसब्री से इंतज़ार था, जो भी आपने, जिस भी फ़ील्ड में आपने अकेले के दम पर, खुद पर अपनी मतलब दिन-रात ना देखना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना और बहुत ज़्यादा संयम रखना और इंतज़ार करना रिज़ल्ट आने का या फिर सही समय आने का, तो वो जो सही समय आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो समय मैं आपके जीवन में द एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपके मेहनत का वो रिवॉर्ड ऐसा लग रहा है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था ना, उस तरह का हो सकता है ना हो, लेकिन जैसा भी होगा वो आपकी सोच से ज़्यादा ही होगा। और इस उपहार के साथ जो डिवाइन प्रेज़ेंट आपको मिल रहा है, इसके साथ ही आपके जीवन में कोई नई दिशा, कोई नया कारोबार या फिर कोई नई डायरेक्शन जीवन की स्टार्ट होगी। जो चीज़ें अभी तक आपके जीवन में मतलब अ, ₹20 की मेहनत करना तो ₹20 ही उसका हासिल होना, इस तरह की जो कंडीशन चल रही थी, वो अब मुझे ऐसे बदलती हुई दिख रही है। आप जितना एफ़र्ट करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको उसका फल मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था, वो इस तरह का चल रहा था कि आप
ज़्यादा मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पा रहा था या फिर उससे कम ही मिल पा रहा होगा। बट अब मैं आपके जीवन में एक उछाल आते हुए देख रही हूँ, एक कर्व जो है वो अपलिफ्ट होते हुए देख रही हूँ, आपकी ग्रोथ का कर्व अपलिफ्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। एक डिवाइन हेल्प आपको मिली हुई है, आपको इसको स्वीकार करना है, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम करना है, एस ऑफ पेंटिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी है कि अभी तक हो सकता है कि आप ना चीज़ों को या कुछ भी हो सकता है कि पैसों को, हो सकता है कि रिश्तों को, या कोई भी चीज़ आपके जीवन में हो सकती है जिसको आप ना थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के या सोच समझ कर ट्रीट कर रहे थे। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में ना, हम बहुत सोच समझ के उनसे बात करते हैं कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए या फिर कहीं ये आपसे दूर ना चले जाएं। अगर ये हम पैसों के मामले में कहें तो बहुत सोच सोच कर पैसे खर्च करना कि फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है या कुछ भी, मतलब अभी तक जो आप लिमिटेड थे, अब वो चीज़ें मेरे को अनलिमिटेड होते हुए आपके जीवन में दिख रही हैं, कहीं से मॉनेटरी गेन होते हुए आपको दिख रहा है। और जो आपके जीवन में मैंने कहा था ना कि कोई दो परिस्थितियां हैं आपके जीवन में जिनको आप जो आपकी कामयाबी में आपकी मदद करेंगी, इन चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ही आप इन दो चीज़ों पर या इन दो फील्ड्स पर या इन दो रिश्तों पर या जो भी ये चीज़ें होंगी आपके जीवन में, इन पे जैसे ही आप बैलेंस करते हो अच्छे तरीके से, अगर इनको आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो, सही टाइम पे पहचान लेते हो, तो यही चीज़ें आपके जीवन में ना इनफाइनाइट अबंडेंस और इनफाइनाइट वेल्थ लेकर आती हुई मुझे दिख रही है। अगर मैं कहूँ तो विद इन 9 मंथ्स फॉर समबडी, एंड कई लोगों के लिए ये मुझे 14 महीने भी दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, बट जो भी है आपकी वेल्थ जो है अब आपको मिल रही है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, ऐसा दिख रहा है कि किसी ने अपने जीवन को ना बहुत ही लिमिटेड तरीके से जिया है, अपने सपनों को बहुत सैक्रिफाइस किया है। मतलब इंसान जो होता है वो अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जीना तो छोड़ो, यहाँ पर जो भी इंसान है वो एक लिमिटेड लाइफ जी रहा है, जिसने अपने ख्वाब पूरे करना तो छोड़ो, ज़रूरतें पूरी करने में ही अपनी अब तक की ज़िंदगी को शायद स्पेंड किया है। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हैं तो अब आपके जीवन में ना एक पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली मैं आते हुए देख रही हूँ। बट कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर करना होगा, कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुराने वुंड्स हैं, कुछ पुराने ज़ख्म हैं जिनको आपको अपने मन से ना जाने देना होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी सोच, कोई ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच कर ना, जब भी उनके बारे में सोचते हो तो आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है, और उस विचलित अवस्था में ना आप अपने प्रेज़ेंट टाइम में जो आपको डिवाइन गिफ्ट दे रही है या जो भी आपको डायरेक्शंस दे रही है, उससे आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है या फिर थोड़ा कम करना है, और जो प्रेजेंट डिवाइन आपको दे रही है उसको अप्रिशिएट करना है, क्लेम करना है और उस पर यकीन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जिनकी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है आपने परिस्थितियों से पार पाना सीख लिया है, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनकी फितरत शायद कभी बदल नहीं सकती। आप चाहे कितना भी प्यार कर लो उनसे, कितनी भी उनको अपनापन दिखा दो, कितनी भी सिंपैथी दिखा लो, बट ये लोग जो है ये अपने मन में एक जो नेगेटिविटी है ना आपके प्रति, उस नेगेटिविटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ जिस इंसान की एनर्जी है वो ये इस चीज़ को ना समझ चुके हैं आप कि ये लोग नहीं बदलने वाले, तो आपको इनसे अपना फोकस हटाकर अपने लक्ष्य पर अपना फोकस रखना होगा, जस्ट लाइक द किंग ऑफ वैंड्स। जहाँ पर परिस्थितियाँ जो नेगेटिव हैं, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, अभी तक पीछे खींच रही थी, वही परिस्थितियाँ अब आप इग्नोर करने वाले हो, और आपका फोकस पूरी तरह से अपने भविष्य पर रहने वाला है, अपनी स्टेबिलिटी को बनाने में रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपकी कुछ रिश्तों में जो मतभेद आया था, स्पेशली अगर अपने से बड़ी किसी लेडी या फिर किसी जेंट्स, मतलब माता पिता के रूप में या माता पिता के समान एज वाले लोगों से अगर आपका कोई मनमुटाव पास्ट में रहा होगा या फिर रहता था, तो वहाँ पर मुझे सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ मनमुटाव हैं, कुछ मतभेद हैं जो कि एंड अप होते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी ना किसी
के ऊपर यहाँ पर मुझे उनकी माँ का आशीर्वाद दिख रहा है, उनके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद दिख रहा है, पूर्वजों का आशीर्वाद दिख रहा है। आपको मैं अगर एक गाइडेंस दूँ तो मैं ये कह दूँ कि आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप चिड़ियों को कुछ खाना के लिए डाल दो या फिर किसी गरीब को दान कर दो। अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और इन्हीं के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपको नुकसान पहुंचाने से पहले ही मोड़ दी जाती हैं। इस बात का आपको यकीन करना होगा। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ें कब से आपके जीवन में हो रही हैं तो लगभग यहाँ पर मुझे 6 महीने या 6 साल का समय किसी के जीवन में दिख रहा है। ठीक है? तो मुझे आपके रिश्तों में भी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसी लाइफ़ आपके जीवन में मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपका खुद का या तो घर होगा या तो खुद की, अगर आप ज़मीन लेने के लिए रेडी हैं या सोच रहे हैं तो आप खुद की ज़मीन ले पाएँगे। अगर आप मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हैं तो वो भी बहुत जल्द आपके जीवन में कोई पर्पस परपोज़ आ सकता है किसी की तरफ से। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की निगरानी में हो रहा है, इसलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना डिवाइन को सरेंडर करना होगा और भरोसा करना होगा। जो समय आपका इस टाइम पे चल रहा है या आने वाले समय में जैसे-जैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही हैं, वैसे-वैसे मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आप पूरी तरह से ना अपने भविष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और सुरक्षा जो है, द वर्ल्ड की जो कार्ड है यहाँ पे, ये आपकी सुरक्षा को भी दिखाता है और आपकी एक ऐसी सोच को दिखाता है जहाँ पर आपको पता है कि आपको कौन सी लिमिट किस हद तक रखनी है और किस हद तक किसी को अपने जीवन में एंट्रेंस देनी है। आउटर वर्ल्ड जो है, जो कि इनविजिबल है हमसे, ऐसा वर्ल्ड जो है वो आपके इर्द गिर्द आपको हमेशा अपनी नज़र में रखता है। आई मीन टू से कि कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन एंजल्स हो सकते हैं या फिर देखिए, हम इंसान हैं, मुझे इतना नहीं पता कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बट कुछ तो है जो कि इनविजिबल है और एक एनर्जी के रूप में आपको एक शील्ड प्रोवाइड करता है। ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ डिवाइन देवदूत भी हो सकते हैं या फिर आपके इष्ट देव या आपके गुरुदेव या जो भी, जिनको आप भी मानते हैं वो भी हो सकते हैं। बट आपको आपका लक्ष्य जो है पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ की इन्होंने ज़िम्मेवारी ऑलरेडी ले ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना आप अ, देखो, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले तो अपनी मंज़िल, कुछ चीज़ें थी जो अभी तक आपको स्टक कर रही थी, जिसके कारण आपने अपने सपने, आपने अपनी मंज़िल जो है वो कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइस कर ली थी, छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी। तो वो उम्मीद मैं आप में जागते हुए देख रही हूँ और उस उम्मीद में आप आगे बढ़ते-बढ़ते ना आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे और पुरानी चीज़ों को एंड अप करोगे। ठीक है, एक पुराना लाइफ पैटर्न जो आपके जीवन का चल रहा था उसको एंड अप करोगे और एक नया भविष्य अपना रचने जा रहे हो, जिसे कोई नहीं रोक सकता। एंड द फाइनल, यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस के इस फील्ड में विक्ट्री में, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। आप उसके नीचे भी देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी की पूरी स्टोरी दिख रही है कि आपको इसी तरह से जो जस्टिस आप जिसका वेट कर रहे थे वो जस्टिस मिलेगा। आपकी मेहनत का, आपके संयम का, आपके ईश्वर पे जो आपने भरोसा रखा है, आपने जो खुद पे भरोसा रखा है, उसका फल मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है और विक्ट्री डेफिनेटली मुझे मिलते हुए दिख रही है आपको। और आने वाले समय में ना आप अपने मन को संचालित करना, मन को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाएँगे। आप जान जाएँगे कि आपको कौन-सी बात कितनी और किसके सामने कैसे, क्यों, कब, क्यों रखनी है, आप समझ जाएँगे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद पेज ऑफ कप्स है, तो रिश्तों से जुड़ा हुआ भी आपका भविष्य मुझे अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ पर अभी उतार-चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे थे, वहाँ पर चीज़ें मुझे स्थिर होते हुए दिख रही हैं, नॉर्मल होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ वेव्स हैं जो कि यहाँ पर मेरे को नॉर्मल होते हुए दिख रही हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव फ्लो अभी तक आपके जीवन में चल रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कार्मिक पैटर्न या कोई कार्मिक चक्र आपके जीवन में चल रहा था, जो कि पूरी तरह से एंड होने को है। यहाँ पर आपको जो चीज़ें सिखानी थी डिवाइन ने, वो चीज़ें अब आप सीख चुके हो या फिर बहुत जल्द आप सीख जाओगे और एक ऐसी एनर्जी में आएँगे जहाँ पर आप एक परफेक्ट इंसान होंगे या फिर इंसानियत के नाम पर ना एक परफेक्ट
मॉडल होंगे, एक जिसकी कोई एग्जाम्पल दे पाए कि जिसमें धन भी है, बुद्धि भी है, संयम भी है, पर्सनालिटी भी है और एक अच्छी और पॉजिटिव सोच भी है। एक ऐसे इंसान से जो कि पूरी तरह से पज़ल्ड है, पूरी तरह से दब्बू है इस टाइम पे, अपनी सच्ची बातें और अपनी अच्छाई को, मतलब खुद अच्छा होते हुए भी अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाते, क्योंकि आपको पता है, कहीं न कहीं आइडिया है कि आपको गलत ही समझा जाएगा। तो एक ऐसा इंसान उस लेवल से उठकर मुझे एक पूरी तरह से परफेक्ट, कॉन्फिडेंट और ब्लेस्ड इंसान बनता हुआ दिख रहा है, और ये पूरी तरह से डिवाइनली सिलेक्टेड है। यहाँ पर इस चीज़ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही थी आज की रीडिंग। तो टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी है, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग के बारे में आपका क्या मानना है? आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हुए हैं? आप अपने जीवन में कौन सी नई शिफ्ट चाहते हैं, कौन सा नया बदलाव चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं अपने सेकंड चैनल पर आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। एक ऐसा सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ कि मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जब भी आप उस चैनल पर जाएंगे ना, आप ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको डिमोटिवेशन जैसा शब्द सुनने को, सोचने को भी नहीं मिलेगा, और ये सब आप लोगों की ही प्रेरणा है, आप लोगों का ही आशीर्वाद है। तो बहुत जल्द आप लोग उम्मीद रखिएगा कि मैं उस चैनल पर कुछ नया आपके लिए लेकर आ रही हूँ, और जब भी लाऊंगी उसका लिंक मैं आपको अपनी किसी भी वीडियो में दे दूंगी, या फिर पोस्ट के माध्यम से दे दूंगी, मतलब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे दूंगी। तो जिस तरह यहाँ पर आपने अपना आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आप सभी लोग, मेरे भाई बहन या फिर जो भी मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप मुझे वहाँ पर भी वैसे ही आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।